अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान, आप देख रहे हैं TechHoz। तो यार फाइनली इन्फिनिक्स ने इंडोनेशिया के अंदर इन्फिनिक्स Zero 8 को लॉन्च कर दिया। आज हम लोग उसी के बारे में फुल डिटेल के अंदर बात करेंगे कि उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस है, पाकिस्तान के अंदर आने के कब तक चांसेस हैं, पाकिस्तान के अंदर उसकी जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो कहाँ तक होने वाली है और कहाँ तक उसकी जो प्राइस है इन्फिनिक्स को वो रखनी चाहिए। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं बता दूँ कि यार काफ़ी दिनों से वीडियोज़ जो हैं नहीं आ रही थी, मैं रेगुलर नहीं था। उसकी रीज़न ये थी कि मैं कुछ दूसरे काम कर रहा था। अभी वो मेरे काम टोटली तौर पर ख़त्म हो चुके हैं। अब मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि वीडियोस के अंदर इतना कोई ज़्यादा गैप ना आए। उसके लिए काफ़ी ज़्यादा आप लोगों से मैं माज़र करता हूं। आते हैं हम लोग इन्फिनिक्स Zero 8 की तरफ। सबसे पहले यार मैं इसके नाम के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगा, इन्फिनिक्स Zero 8। अब इसके नाम के ऊपर अगर हम लोग देखते हैं तो जो नाम है वो इतना कोई ख़ास बुरा नहीं है, काफ़ी एक डिसेंट नेम है। इसके अंदर हमें दो डिजिट्स मिल रहे हैं। एक तो इन्फिनिक्स के साथ 0 वाला डिजिट है, साथ में 8 है, लेकिन 0 को उन्होंने अल्फ़ाबेटिकली लिखा हुआ है। मैं अब बात यहाँ पर ये करना चाह रहा हूँ कि इन्फिनिक्स को अपनी जो नेमिंग स्कीम है उसको थोड़ा सा मैच्योर करने की ज़रूरत है। अगर हम लोग नॉर्मली देखते हैं तो ये वाला जो फ़ोन आएगा ये मिड रेंज के अंदर आएगा और मिड रेंज की जो कैटेगरी है वो काफ़ी ज़्यादा एक डिसेंट होती है। अब हम लोग दूसरी स्मार्टफोन ब्रांड्स को ही देख लेते हैं तो उनके जो नेम है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमें Realme 5, Realme 6 और Realme अब 7 आने वाला है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इन्फिनिक्स को अपने नाम को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। ब्रांड का जो नेम है उसके साथ डायरेक्ट जो सीरीज़ का नेम है वो आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इन्फिनिक्स ने इस नई सीरीज़ को अगर इंट्रोड्यूस करवाया तो इसको इस तरह भी कहा जा सकता था, इन्फिनिक्स 1, इन्फिनिक्स 2, इन्फिनिक्स 3। यानी कि अब लोगों को काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को जज करने के अंदर मुश्किल होती है कि ये किस कैटेगरी का फ़ोन है, इसकी क्या वैल्यू है। क्योंकि अगर आप लोग एक ही सीरीज़ के नेम को लेकर चल रहे होते हो पीछे से, फॉर एग्जांपल इन्फिनिक्स जब 1 आया है उसके बाद जब इन्फिनिक्स 2 आएगा तो लोगों को पता होगा कि इन्फिनिक्स 1 के अंदर में ये चीज़ें मिली तो हम लोग इन्फिनिक्स 2 से ये चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर बताओ कि आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो, मैंने जो बात की है वो ठीक है या फिर आप लोग इस किस्म के जो नेम्स हैं उनसे भी टोटली तौर पर सेटिस्फाइड हो। आते हैं हम लोग इन्फिनिक्स Zero 8 की तरफ। तो यार सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं, इस फ़ोन के बाद हमारा जो मिड रेंज का एक सेगमेंट है उसके अंदर एक थोड़ी सी अपग्रेडेशन ये आने वाली है कि अब हमें मिड रेंज के अंदर स्मार्टफोन कंपनीज 90 हर्ट्ज़ के जो डिस्प्ले के पैनल्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमनली देंगी। इस वक्त अगर हम लोग देखते हैं मार्केट के अंदर सिर्फ हमें Realme ही 90 हर्ट्ज़ का पैनल दे रही है इस प्राइस रेंज के अंदर, यानी कि मिड रेंज के अंदर अब इन्फिनिक्स देने वाला। उसके बाद जो दूसरी स्मार्टफोन कंपनीज होगी वो भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जल्दी के साथ शिफ्ट होगी क्योंकि एक मार्केट का स्टैंडर्ड वो बनने जा रहा है। अब अगर हम लोग यहाँ पर इन्फिनिक्स Zero 8 के कुछ टॉप मेन हाईलाइटिंग फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर हमें 90 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले का पैनल मिलेगा और उसके साथ हमें 180 हर्ट्ज़ का जो डिस्प्ले का सैम्पलिंग रेट है वो भी देखने को मिल जाएगा। अब ये जो डिस्प्ले का सैम्पलिंग रेट है 180 हर्ट्ज़ का, ये काफ़ी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग चीज़ है और काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर आप लोगों को डिस्प्ले के सैम्पलिंग रेट का नहीं पता तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि जब हम लोग डिस्प्ले के ऊपर टच करते हैं तो जो डिस्प्ले हमें रिस्पॉन्स देता है उसका जो एक यूनिट है वो आप लोग कह सकते हो कि उसको सैम्पलिंग रेट कहा जाता है। यानी कि आप लोग जितनी जल्दी डिस्प्ले को टच करते हो आप लोगों को वो जितनी जल्दी और क्विकली रिस्पॉन्स करता है, यानी कि डिस्प्ले के रिस्पॉन्स करने के अंदर जो लैग कम आ रहा होता है वो इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है कि आपका जो टच का एक्सपीरियंस है वो कितना ज़्यादा स्मूथ होगा। तो इसके अंदर हमें 180 हर्ट्ज़ का जो डिस्प्ले सैम्पलिंग रेट मिल रहा है ये काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा नंबर है। उसके बाद इसका जो दूसरा हाईलाइटिंग फीचर मुझे लगा था जो कि फ्रंट के ऊपर हमें डुअल सेल्फी का कैमरा देखने को मिल जाएगा। अब फ्रंट के ऊपर जो डुअल सेल्फी का कैमरा मिड रेंज के अंदर इतना कोई खास कॉमन नहीं है, इसके अंदर हमें मिल रहा है और मुझे ये लगता है कि आने वाले 1-1.5 साल के अंदर ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा कॉमन होने वाली है। अगर हम लोग सेंसर्स की बात करते हैं तो एक सेंसर 48 मेगापिक्सल का, साथ में हमें 8 मेगापिक्सल का एक सेंसर देखने को मिल जाता है। उसके अलावा जो शेप है फ्रंट के ऊपर वो पिल शेप के अंदर ये आता है कटआउट, ये भी काफ़ी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। उसके बाद अगर हम लोग इसके तीसरे मेन हाईलाइटिंग फीचर की बात करते हैं तो इसके अंदर में MediaTek का Helio G90T प्रोसेसर मिल जाएगा। इसको आप लोगों को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ। अगर आप लोगों को इस प्रोसेसर के बारे में इतनी कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ये तकरीबन हमें उतनी ही परफॉर्मेंस देगा जितनी हमें स्नैपड्रैगन 720G देता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हमें अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है इस वक्त। ये भी काफ़ी ज़्यादा कमाल की चीज़ है स्मार्टफोन के अंदर। उसके अलावा जो दूसरी स्पेसिफिकेशंस हमें मिल रही हैं वो तकरीबन नॉर्मल ही मिल रही है, इतनी खास वो एक्साइटिंग नहीं है। उनके ऊपर अगर हम लोग आते हैं तो इसके अंदर हमें 6.85 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले मिल जाएगा 1080p की रेजोल्यूशन के साथ। अगर हम लोग इसके बैक साइड के ऊपर डिज़ाइन की बात करें तो यार बैक साइड के ऊपर जो इसका पैनल है और जो कैमरा का डिज़ाइन है वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग और कूल लग रहा है, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक सा लग रहा है। अब यहाँ पर बैक साइड के ऊपर आप लोगों को डुअल टोन मिल जाएगी, डबल कलर के अंदर आप लोगों को एक ग्रेडियंट टाइप का पैनल देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर जो कैमरा की अरेंजमेंट है, जो कैमरा का डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब इस डिज़ाइन को बेसिकली रोम्बस शेप कहा जाता है। ये रोम्बस शेप के अंदर डिज़ाइन आता है जो कि आप लोग कह लो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है देखने के अंदर। अब आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर बताओ कि आप लोगों को ये शेप कैसी लग रही है। मुझे उम्मीद है कि
काफ़ी ऐसे लोग होंगे जिनको ये डिज़ाइन पसंद वो नहीं आ रहा होगा। पर्सनली तो मुझे बैक साइड के ऊपर ये डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा है। अगर हम लोग बैक कैमरा के सेंसर की बात करते हैं तो बैक साइड के ऊपर हमें मेन सेंसर 64 मेगापिक्सल का मिलेगा, जो कि बेसिकली IMX 686 वाला सेंसर है। काफ़ी एक अच्छा सेंसर है अगर हम लोग इस प्राइस रेंज को कंसीडर करते हैं। उसके अलावा इसके अंदर हमें 4K वीडियो को रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, प्लस इसके अंदर हमें इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन भी देखने को मिल जाएगी। ओवरऑल जो मेन सेंसर है उसके जो हमें फीचर्स मिल रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। इसके अलावा हमें बैक साइड के ऊपर जो दूसरा सेंसर मिलेगा वो 8 मेगापिक्सल का मिलेगा। ये भी एक काफ़ी अच्छा सेंसर, और जो दो सेंसर वो छोटे छोटे 2-2 मेगापिक्सल के सेंसर्स हैं। ओवरऑल जो कैमरा की हमें क्वालिटी मिलने वाली वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि जो मेन सेंसर है वो एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा सेंसर है। उसके अलावा इसके अंदर हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएगा। अगेन ये भी एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो बैक साइड के ऊपर फिंगरप्रिंट स्कैनर्स होते हैं वो बैक पैनल का जो डिज़ाइन है उसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज करते हैं, इतने कोई ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होते, लेकिन जो साइड माउंटेड होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं बैटरी की, तो इसके अंदर हमें 4500 mAh की बैटरी मिल जाएगी, साथ में 33 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट देखने को मिल जाएगी। 8 GB की रैम कही जा रही है पाकिस्तान के अंदर। ये चीज़ कंफर्म नहीं है कि कौन सी रैम वाला वेरिएंट आता है, 8 GB वाला आता है या फिर इससे कोई 6 GB वाला वेरिएंट है, वो पाकिस्तान के अंदर इन्फिनिक्स लॉन्च करता है। साथ में हमें 128 GB की इंटरनल स्टोरेज का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। डेफिनेटली हम लोग मेमोरी कार्ड को डाल ही सकेंगे। अब ये वाली स्पेसिफिकेशंस हैं, ये फ़ोन है इन्फिनिक्स की तरफ से। अब यहाँ पर जो मेन चीज़ बचती वो यही है कि प्राइस और पाकिस्तान के अंदर ये कब आ सकता है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पाकिस्तान के अंदर आने की। तो इन्फिनिक्स इसको ग्लोबली आई थिंक 1 सितंबर से वो लॉन्च करने वाला है, तो पाकिस्तान के अंदर उम्मीद है कि अगले मंथ के अंदर ही ये आने वाला है। उसके बाद जो अगर हम लोग प्राइस के ऊपर देखते हैं तो ग्लोबली इसको इन्फिनिक्स ने जो लॉन्च किया मार्केट के अंदर डॉलर के अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो $258 के अंदर इसको इन्फिनिक्स ने लॉन्च किया। उसको अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं पाकिस्तान के अंदर ये तकरीबन 43,000 के अराउंड बनते हैं। अब फाइनली अगर हम लोग यहाँ पर ये बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इसकी जो प्राइस है वो कितनी एक्सपेक्टेड है और कितनी होनी चाहिए, तो यार एक्सपेक्टेशंस को अगर हम लोग देख लेते हैं तो यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 40,000 से लेकर 45,000 के अराउंड कहीं पर ये हो सकती है। लेकिन यहाँ पर मुझे ये चीज़ भी लग रही है कि इन्फिनिक्स में भी इसको थोड़ा सा ओवर प्राइस कर दे। मेरी नज़र के अंदर ओवर प्राइस ये चीज़ है कि अगर इन्फिनिक्स इसको 45,000 से 1,000 भी ऊपर लेके जाता है तो भाई मैं उसको ओवर प्राइस ही कंसिडर करूँगा। उसकी रीज़न ये है कि इसके अंदर हमें जो स्पेसिफिकेशन मिल रही हैं वो तकरीबन उतनी ही मिल रही हैं। अगर हम लोग मार्केट को ऑलरेडी देख लेते हैं जितनी और दूसरी स्मार्टफोन कंपनीज हमें इस प्राइस रेंज के अंदर दे रही हैं, तकरीबन अगर हम लोग रेडमी को ही कंसिडर कर लेते हैं 90 हर्ट्ज़ की जहाँ तक बात है तो ऑलरेडी इसी प्राइस रेंज के अंदर हमें रियलमी वो भी ऑफर कर रहा है। तो इसके अंदर हमें जो स्पेसिफिकेशन मिल रही है इतनी कोई ख़ास एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं है। अगर हम लोग इन्फिनिक्स को देख लेते हैं तो इन्फिनिक्स के हिसाब से जो हमें चीज़ें मिल रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। अब इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन इसी रेंज के अंदर एक्सपेक्टेड है। मुझे ये लगता है कि इन्फिनिक्स को मेरी नज़र के अंदर इसको 40,000 से ऊपर बिल्कुल भी नहीं लेके जाना चाहिए, क्योंकि जो दूसरी स्मार्टफोन कंपनीज है उन्होंने भी अब इसके बाद अपने स्मार्टफोन्स को लॉन्च वो करना ही करना है। अब फाइनली अगर हम लोग ये बात करते हैं कि आप लोगों को Infinix Zero 8 के लिए वेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो यार आप लोगों को यहाँ पर मैं डेफिनेटली ये चीज़ रिकमेंड करूँगा कि आप लोग इसके लिए थोड़ा सा वेट कर लो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये इसी मंथ के अंदर आ जाएगा। अब इसकी जो प्राइस है उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा डाउट है कि वो कहाँ पर जाती है। जब ये आ जाएगा तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों के साथ Infinix Zero 8 का जो रिव्यू है फुल डिटेल के अंदर वो शेयर करूँ, तब आप लोग ईजिली इस फ़ोन के बारे में डिसाइड वो कर सकते हो। आप लोग इसके लिए डेफिनेटली वो वेट कर लो। बाद में अगर आप लोगों ने इसको बाय ना करना हो तो आप लोग डेफिनेटली दूसरे ऑप्शंस की तरफ भी जा सकते हो। लेकिन ये अगर अच्छे प्राइस रेंज के अंदर आ जाता तो आप लोगों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी डील वो होने वाली है। इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो ख़त्म करने से पहले आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर बताओ कि आप लोग इस स्मार्टफोन के बारे में इंटरेस्टेड हो या फिर नहीं हो, आप लोग इसका वेट कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे। अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग वो भी नीचे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक लाजमी तौर पर कीजिएगा। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।